क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात किशोर जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 7715029205, 9529159064, 8799822007। ब्रांच पुणे एवं मुंबई। तो 14वें नंबर का श्लोक था, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनम तब लंघयंती ये संस्कृतास्त्र जगदीश्वर नाथ कस्तान वारयति संस। देखो इसकी कितनी बड़ी ताकत कल मैंने कही थी। तुम लोग कहाँ कहते हो कोई ने मुझे बांध दिया, कोई भूत आ गया, पलीत आ गया। ये श्लोक को आप अपने ध्यान में रखिए। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो तुम्हें रोक सके, कोई ऊपरी बाधा आ नहीं सकती इसको। कस्तान वारयति संचरतो यथेष्टम। कौन है दिन लोक में जो भगवान आपका नाम लेने वाला, आपकी भक्ति करने वाला उसको रोक सके? कौन है 48 ताले डालने वाला? भगवान को ये भाव आया होगा 48 तालों के अंदर, हे भगवान आपके ज्ञान को जब लोकाकाश नहीं रोक पाया तो आपके भक्त को ये 48 ताले क्या रोक पाएगा? कहीं ऐसे बंधन में ऊपरी बाधा कुछ नहीं है। मेरा मानना है नमोकार मंत्र जिसको आता है उसको कभी ऊपरी बाधा हो नहीं सकती सच्चे मन से। और ऊपरी बाधा किसी को हो तो मैं एक स्थान पर ऐसा हुआ था, एक बार पहले उनके कोई साधु गए, वो झाड़ा फूकी करते थे छुटैया पकड़ करके। हर घर में भूत था, हर घर में, ऐसा एक घर नहीं था जहां भूत नहीं हो। राजस्थान घटना। और मुझे जाने के लिए वहां आचार्य श्री ने निर्देश कर दिया। लोग, अरे महाराज जी आप वहां जा रहे, वो तो भूतेड़ा गांव है, भूतेड़ा, वहां तो हर घर में भूत है, ये है। तो पहले मेरा मन जाने का नहीं हो रहा था, मन लगा था कि आचार्य श्री कहते महाराज वहां मत भेजो। जैसे ही उन्होंने कहा कि वो घर में, तो हर घर में भूत है, अरे फिर मेरे हाथ में खुजली चली। अब तो जरूर जाऊंगा, अब तो जरूर जाऊंगा। भूतों से निपटने में मुझे बहुत मजा आता है। तुम लोगों से निपटने में मजा नहीं आता, क्योंकि निपटू तो बड़ी हस्ती से निपटू, छोटी मोटी से क्या निपटू। और गया तो मैंने कि घबराना नहीं, मैं भी भूत उतारता हूं। मेरी दवाई है, पहले एक जांच मशीन में, जब कोई दवाई दो तो जांच मशीन पे भेजना पड़ता है। तो मेरी एक जांच मशीन है, एक कमरा मैंने लगवा लिया खाली बाजू में। मैंने कि एक कमरा, जिनको ऊपरी बाधा हो दमोह में, उनसे भी कह रहा हूं कल से झाड़ा चालू होगा। पहले जांच मशीन पे भेजूंगा, जिन जिनको भूत लगे हैं उनको एक कमरे में बंद करूंगा, बाहर से ताला लगवाऊंगा। बिना ताला खोले, बिना किवाड़ खुले वो बाहर निकल आएगा तो गारंटी है मैं उसका भूत उतारूंगा। और बाहर नहीं निकला तो वो जाने उसका काम जाने। जिसको भूत होगा वो, तुम ताला लगाओगे वो बाहर निकल आएगा। भगवती आराधना में लिखा, आकाश में अधर में खड़ा कर देगा। और जिनको भूत लगाओ, एक और बिल्कुल छोटे सी दवाई दे रहा हूं, सुई को गर्म करना, सुई को, तमाचा को नहीं, सुई को। और जो भूत भर रहा हो, यूं यूं भर रहा हो, बढ़िया गर्म सुई करके थी जब पीछे चुभा देना। और वो यदि यूं करे, एक झापड़ मारना, कोई भूत नहीं है। बड़ी चीज नहीं करना, नहीं तो तुम सीधा सरिया गर्म करके उपद्रव हो जाए। सुई काफी है। सुई को क्या करना है, उसको पता नहीं चलना चाहिए। और धीरे से जाके कहीं भी शरीर में वो गर्म सुई थोड़ी सी चुभा देना। और वो यूं करे, एक झापड़ मारना, भूत कुछ नहीं उसमें। यदि भूत होगा तो पूरी सुई भी डाल दोगे तो वो किंचित मात भी चीखेगा नहीं और शरीर में स्पंदन नहीं होगा। ये दूसरी जांच मशीन। तीसरी है, कहीं छत के ऊपर ले जाना और चलते चलते थोड़ा एक टिल्ला यूं मार, एक झापड़ मारना, उसको भूत नहीं है।
और होगा तो वो संभलेगा नहीं, बल्कि गिरने में जमीन में नहीं आएगा, आकाश में रुक जाएगा। ये भूतों के लक्षण हैं। पद्म पुराण में ऐसे लक्षण दिए हैं। प्रथमान युग में शापानुग्रह शक्ति को कहा है, पर जिस ढंग से है इस ढंग से नहीं। महानुभाव, आप जैनी हो, डिप्रेशन में मत आओ, और हो तो डिप्रेशन दिखाओ। डिप्रेशन 90%। ऊपरी बाधा के दो कारण हैं। ये श्लोक है इसलिए बता रहा हूं, बाकी श्लोक हम जल्दी पढ़ देंगे। अक्सर कर लोग डिप्रेशन होता है। क्या डिप्रेशन होता है? रात्रि में अपने शरीर में एक स्नायु जागते हैं जो आंख बंद में भी दिखाते हैं, कान बंद में भी सुनाते हैं, मुंह बंद है फिर भी हम बोलते हैं रात में। तो रात में जब अपन सोते हैं, डॉक्टरों के अनुसार शरीर के अंदर ऐसे हार्मोन जागते हैं कि उसे आंख बंद करने पर भी दिखता है। उस शिखर जी की वंदना कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, होता है कि नहीं? और पड़ा है, सो रहा है, आंख खुली नहीं है। बिना आंख खुले रूप दिखना, बिना हिले डुले गाड़ी चलाना, बिस्तर में पड़ा है और उसको अनुभव क्या हो रहा है कि मैं शिखर जी की, ये शक्ति रात में जागती है। कभी कभी क्या होता है, बीमारी है, ये शक्ति दिन में जाग जाती है। ये स्नायु किसी के दिन में जाग जाते हैं तो उसको दिन में दिख लग जाते, देखो सांप जा रहा है, देखो हवाई जहाज जा रहा है, देखो ये बिच्छू जा रहा है। वो गलत नहीं बोल रहा है, ये उसके रात्रि के स्नायु दिन में जाग गए, वो है। अब ऐसे व्यक्ति को किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ, दवाई कराओ, ठीक हो जाए। इसी दमोह का एक विद्यार्थी था, बहुत पहले की घटना है, 30-40 साल पहले की। आचार्य के पास आता था, नाम मुझे याद नहीं, वो बैठा करता था। उसको इतने ज्यादा लोगों ने परेशान कर दिया, दाग दिया, मारा, पीटा, उंगली पकड़ी, बाल पकड़े। इसको ऊपरी बाधा है। आचार्य के पास लाया, आचार्य ने कहा देखो इसको कुछ मत करो, इसको कोई ऊपरी बाधा नहीं है, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। उसी समय दिल्ली के एक सज्जन बैठे थे, बोले महाराज जी मैं इस पर कोशिश करूं? बोले करो। उसको दिल्ली ले जाकर के अच्छी जांच की गई, कुछ नहीं महानुभाव, उसकी एक छोटी सी नस थी, वो नस डिस्टर्ब होने से यूं करता था। ऑपरेशन हुआ, नस ठीक हुई, वो व्यक्ति ठीक हो गया और सब चीजें से। इनको जो भूत लगते हैं इनकी बता दूं, मेरे पास सारे एग्जाम्पल हैं। यहीं एक घटिया खाने की महिला थी, उसको 12-13 साल से भूत, 7-8 साल से भूत आते थे और बस यूं करती थी, पूरा घर थर थर कांपता था। बर्बाद हो गए वे, धंधा पानी बंद, सब उसी को लेके घूमे, यहाँ वहां पठा घूमे, ठटा घूमे, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे, सब जगह घूमे। अब लोग थक गए। एक दिन उसको भरे सिर में, तो किसी ने पूछा उससे तुम कब जाओगे? तो पता नहीं, उसके मुझे सुधा सागर के एक बार दर्शन करा दो, मैं भाग जाऊंगा। अब देखना उसकी कुछ अच्छी होने वाली है। वो पूरा परिवार आया, शुल्लक जी, गंभीर सागर, वो सब लोग थे। राजस्थान में गुजरात बॉर्डर पे था मैं, छाणी, पूज्यवर शांति सागर महाराज हुए हैं दूसरे, शांति सागर छाणी वाले, उस गांव में था। वहां पहुंच गए और बोले महाराज जी ऐसी ऐसी बात है, हम बर्बाद हो गए, सब हो गए, बस अभी बड़ी मुश्किल में बकरे हैं कि एक बार महाराज के दर्शन करा दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। माँ जी सामने ही बैठी थी, मैंने देखा, मैंने केस तो सीरियस है, केस तो फिर मैंने कहा केस तो बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है। वो सही में 99.5 बताए थे उसको उन्होंने, कुछ ज्यादा ही दिख रहे हैं। मैंने कहा तुम लोग थोड़ा इधर बैठ जाइए शांति से, हम ऐसे आंगन में बैठे थे। मैंने कहा माँ जी क्या बात है, क्या बात? तुम मुझे मानती हो कि मैं सब कुछ जानता हूं? बोले सब जानते हो। तो मैंने कहा मैं जान गया हूं कि आपको कुछ नहीं है। बोलो कह दूं सबसे? अरे महाराज जी कह मत देना, नहीं तो आपको सब मानते हैं, आप फिर तो हमारी पिटाई होगी, ये पाखंड नहीं है ये। तो मैंने की बात क्या है?
बोले महाराज सुनो, बात ये है, सुनना आप लोग, बात ये है कि मेरी बहू आई जब से मेरे लिए इतनी लड़ती है, ना तो समय पर पानी देवे, ना चाय देवे, कुछ नहीं देवे। मैं परेशान थी। एक दिन ये पिक्चर देख रही थी तो भूत आ गया उस पिक्चर में, तो मेरी बहू इतनी डर गई भूत से, इतनी भूत से डर गई कि वो आगे मेरे माँ जी माँ जी। मैं समझ गया इसकी भूतनी से डर लगता है। बस मैंने इसकी कमजोरी की नस पकड़ी और जिस दिन ये गड़बड़ करती है उसी दिन चोटी खोली और हाँ भाई महाराज जी, बस हमारे घर में बड़ी शांति है। 15 दिन में एक बार भरना पड़ता है। सारे लोग हमारे हाथ पैर जोड़ते, बहू जो है बिल्कुल हाथों पे सब लिए रहती है, क्योंकि थोड़े माँ को टेंशन आया और तो ये बात है। बोलो महाराज जी देखो, आप कहना ये घर वाले आपको बहुत बुंदेलखंडी है, मुझे तो मानते ही है। मन के नहीं कहूंगा, लेकिन यदि तुम्हारी बहू सही सेवा करे तो फिर तो नहीं आओगे। बोले नहीं आएंगे। मैंने आ जाओ रे सब। मैंने कहा केस तो बहुत सीरियस है, ये ठीक होना तो बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा हूं। आप लोग यदि साथ दो तो बहू भी साथ दी। मैंने कहा सबसे ज्यादा बहू को, मैंने कहा इसके भूत मूत तो सब मैं यहीं उतारे दे रहा हूं। आज के बाद कभी भूत नहीं लगेगा। शर्त है बहू की तरफ देखा, 1 मिनट को भी यदि बहू को, सासू को चाय का इंतजार करना पड़ा, रोटी का इंतजार करना पड़ा तो भूत आ जाएगा। बस ध्यान रखना, फिर नहीं मैं संभाल पाऊंगा। माँ जी उठे ही नहीं उसके पहले चाय, सुबह उठकर माँ जी के पैर छूना, शाम को पैर दबाना, जब ये सो जाए तब पैर उठ के वापस आ जाना। और रोटी, कभी थोड़ा सा भी टेंशन आ गया तो बहू कह रही महाराज जी माँ को भूत नहीं आना चाहिए, जो कहेगी वो करूंगा। आप तो जो कहो मैं दिन भर दबाती रहूंगी। पर महाराज जी इनको भूत आते हैं, हमारे प्राण निकलते हैं। आप तो जो कहो सब करूंगा, सब करूंगा। माँ जी को पहले ही से रोटी लेकर सोने के उठने के पहले ही बैठ जाऊंगा, माँ जी उठ रही है। हाँ मैंने कहा फिर कोई बात नहीं। सुन लो रे घर वालों, थोड़ा भी टेंशन कराया तो फिर गारंटी मेरी नहीं। अरे भर महाराज जी आप तो बस भूत तो नहीं आए हो। मैंने कहा आज के बाद आ जाए तो गारंटी है। आज भी वो परिवार सकुशल है, उस घर में कोई भूत नहीं आ रहा है। बहू सासू की सेवा कर रही है, सासू खुद तो भूत खुश। ये हैं इनके भूत।